जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आजकल हम जिस युग में जी रहे हैं ये युग है टेलीविज़न का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का। इसका मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा इस युग में इन चीज़ों को देखने से सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो हमारी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं वो हमारे आइज़ के लिए हो रही है, आँखों के लिए हो रही है। लेकिन हम उसके लिए बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। हम दिन भर स्क्रीन पर हैं, या तो टीवी देख रहे हैं, या तो हम ऑफिस में हैं तो लैपटॉप कंप्यूटर पर हैं, और वहाँ नहीं तो हम मोबाइल पर देख रहे हैं, लगातार स्क्रीन के सामने हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है, जो हमारे नेत्रों को हो रहा है, आँखों को हो रहा है, लेकिन हमारी इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है। आप जो है आँखों के प्रति जागरूक रहें, उनको स्वस्थ रखें, और जिनके नेत्र नहीं हैं उनको पता है कि क्या नेत्रों के बिना क्या है। अगर ईश्वर की, अगर प्राणी को सबसे बड़ी देन है तो वो नेत्र हैं, जिसके द्वारा हम प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी समाज में घट रहा है देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसको रिएक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेत्रों से ही करते हैं। लेकिन उसके लिए हम बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं कि हम इस तरह से स्क्रीन के सामने दिन भर बैठे हैं तो हमारे नेत्रों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये तो है ही है। इसके लिए 4 और मूल तत्व हैं जो पुराने ज़माने से आए हैं। वो है 4 धौ: धूल, धूप, धुआं और धक्का। इन 4 चीज़ों से अगर हम अपने नेत्रों को बचाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धूल आँखों में नहीं जानी चाहिए, तो आपके नेत्रों को कुछ नहीं होने वाला। कहीं धूल बड़ी आंधी चलती है, वहाँ पर आप केयरफुल रहें। वो आँखों में जाता तो आपको दिक्कत होती, मतलब आँखों में कोई चीज़ नहीं गिरनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धूल तो बताई मैंने। धुआं, पहले ज़माने में तो लकड़ियों के चूल्हे होते थे, उस पर खाना बनाते तो धुआं बहुत होता था, उन नेत्रों के लिए नुकसानदायक था। लेकिन आजकल जितना पॉल्यूशन है, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, उसका जो पॉल्यूशन है जो नेत्रों में जाता है वो भी जो है बहुत ही नुकसानदायक हमारे नेत्रों के लिए है। तीसरा है धूप। आपको हम डायरेक्ट धूप की तरफ नहीं देखना चाहिए, आंखें एकदम से कमज़ोर हो जाती हैं। धूप के अलावा बहुत तेज़ रोशनी यहाँ पर, उसको भी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, हमारे नेत्रों पर उस पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। और धक्का, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कहीं आँखों पर चोट न जाए, किसी का हाथ कहीं हल्का भी लगाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आँखों में जो है बहुत दिक्कत होता है धक्का लगने से। इन 4 चीज़ों से, 4 धौ से आप बच गए तो समझ लो आपके नेत्रों को कुछ नहीं होने वाला, परेशानियाँ नहीं होने वाली। स्किन के अलावा, स्किन का दोष तो है ही है। अब हम क्या करें इस सब से बचने के लिए? तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले आपको आई वॉश करनी होती है। ये आई वॉश कप है, इसमें ताज़ा पानी डालें या मटका का पानी डालें, और इसमें 4-5 बूंद ये गुलाब जल डालें, और नेत्रों के आगे इस तरह से रखें, और ब्लिंकिंग करनी है, नेत्रों को झपकाना है। आपके नेत्र साफ हो जाएंगे। सुबह शाम 2 टाइम करें, और आपके नेत्रों में ताज़गी बनी रहेगी। किसी तरह की प्रॉब्लम आपके नेत्रों को होने वाली नहीं है। अगर आप चाहे आप स्क्रीन पर भी हैं तो सारे जो भी आपके दिक्कतें हैं, या नेत्रों में जैसे सूखापन आ जाता है, नेत्रों के नीचे यहाँ काले धब्बे हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है ये करना ज़रूरी है। इसके बाद जो है एक काम आप सुबह जब नहाते उस टाइम एक काम करिए कि मुँह पर पानी भरिए, और नेत्र बंद करके आँखों के यूँ करके जो आँखों पर जो है पानी के छींटे लगाइए, जोर जोर से पानी जो है डालिए। उससे होगा क्या, जो हमारी नेत्रों के आसपास की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, या उनमें रक्त का संचार पूरी तरह फ्लो में नहीं होता है, तो वो होने लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हम फ्रिज में जो है बर्फ़ रखते हैं फ्रीज़र के ऊपर, जब निकालते हैं तो यूँ निकलता नहीं है, और पानी डालते हैं तो एकदम से वो बर्फ़ जो है छोड़ देता है, और वो अपने आइस क्यूब छोड़ देता है, और बाहर आ जाते हैं, हमारी आइस बर्फ़ बाहर आ जाती है। उसी तरह से मैं, अगर आप पानी के छींटे अगर लगाते हैं, पानी की छपाक आप लगाते हैं नेत्रों पे, तो जो अंदर रक्त का फ्लो नहीं हो पा रहा अच्छी तरह से, या उन्हें ब्लॉकेज हल्की सी है, तो वो एकदम से खुल जाता है। और ये थोड़ा एक ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ कि करें और नेत्रों को स्वस्थ रखें और सुखी रखें। इस तरह से आप पद्मासन, सुखासन कैसे बढ़ जाएं, आप इस तरह ज्ञान मुद्रा में, और आप जो है ऊपर भ्रू मध्य
थर्ड आई और नासिका को देखना है, ऊपर नीचे देखते जाना है। ऊपर देखा, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर नेत्र बंद करिए। अब आप अधिक से अधिक दाएं तरफ और बाएं तरफ देखना है। कोशिश करें कि आप दाएं तरफ देखें, दाएं कान तक आप देख सकें, और बाएं तरफ देखें तो बाएं कान को देखने की कोशिश करनी है। देखिए, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, इस तरह से करते जाएं। फिर नेत्र बंद करेंगे। अब आपने क्या करना, बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। दाएं ऊपर, दाएं तरफ, ऊपर नीचे, यहाँ 4 पॉइंट बनाए। अब इन चारों पॉइंटों को इस तरह से मिलाना है। आँख को देखे कैसे, इस तरह से। गर्दन नहीं हिलानी है, एंटी क्लॉकवाइज भी, विपरीत दिशा से भी। अब नेत्र बंद। अब जो है हाथों को रफ करना है, हाथों को रगड़ें और नेत्रों के आगे रखें, पूरा अंधेरा करें, गर्मी का एहसास। फिर करें, फिर आगे। अब जो है उंगलियों के पोरों से जो है नेत्रों को सहलाते हुए नेत्र खोलें। ये मैंने एक्सरसाइज बताई। एक और मैं बताने जा रहा हूँ। आप जो है नेत्रों को जो है पूरी जोर से बंद करना है और पूरा खोलना है। देखिए कैसे। छोटी सी छोटी नस नाड़ियों में कम से कम 25-30 बार करें। इसमें क्या होगा, पूरा हमारी नेत्रों की एक्सरसाइज हो रही है, हमारे नेत्र जो हैं सुरक्षित रहते हैं, पूरी नेत्र ज्योति बरकरार रहती है। और इसके अलावा हमारे जो नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं नेत्रों के नीचे, वहाँ भी सर्कुलेशन पूरी तरह से होता है और ये धब्बे भी दूर हो जाते हैं। एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, करने ब्लिंकिंग। आँखों को जल्दी जल्दी झपकाना और बंद, ऊपर नीचे करना, बंद करना, खोलना है, ब्लिंकिंग करनी है कम से कम 100 टाइम्स। देखिए कैसे, कमर गर्दन आपकी सीधी है, हाथ जैसे ज्ञान मुद्रा में, और नेत्रों को खोलना है और बंद करना है स्पीड के साथ। देखिए फिर नेत्र बंद। फिर इस तरह से हाथों को रफ करेंगे, रगड़ेंगे आपस में। नेत्रों के आगे हथेलियों को रगड़ने से एक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और ये ऊर्जा को हमने नेत्रों के आगे लगाना है और उस ऊर्जा को नेत्रों से द्वारा रिसीव करना, ग्रहण करना है और नेत्र ज्योति को बढ़ाना है। इसका ध्यान रखना है। फिर करें, मतलब हाथ में पंचतत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं, इसलिए इनको रगड़ करके उसकी एक एनर्जी की उत्पत्ति होती है और इस एनर्जी को फिर हमने नेत्रों में लगाना है और नेत्रों से ग्रहण करना है और नेत्र ज्योति को बढ़ाना है और नेत्रों को स्वस्थ रखना है। आयु पर्यंत आपके नेत्र जो है स्वस्थ रहेंगे इस माध्यम से। इस तरह से नेत्रों को सहलाते हुए वापस आ जाएं। ये तो हुई हमारी एक्सरसाइज। इसके अलावा 1-2 एक्सरसाइज इस तरह से आपको जो है इस तरह से इन पॉइंट्स को दबाएं ऊपर, इस तरह ये 20-25 बार दबाएं यहाँ से इस तरह, यहाँ से इधर भी, और यहाँ से नीचे इधर, दोनों तरफ ऐसे, यहाँ से ऊपर नीचे करते हुए। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर से नेत्रों को इस तरह सहलाने हैं। अपनी भौहें यहाँ पर थर्ड आई से इधर से ले आके आना, इस तरह से ले आए, नेत्र बंद है, और नीचे से भी ऐसे है। नेत्रों की मसाज होती हुई छोटे छोटी नस नाड़ियाँ आपकी प्रभाव में आ रही हैं, एक्टिवेट हो रही हैं। इस तरह से करें और आप बाद में इस तरह से। आपके नेत्रों के लिए बहुत ही सामान्य छोटी छोटी बातें हैं ये, जो हम करते नहीं हैं। अगर हम ये सब करते हैं तो हमें नेत्र संबंधी दोष होने वाले नहीं हैं और आयु पर्यंत आपके नेत्र स्वस्थ रहने वाले हैं। इस तरह से ये तो हमने बताई एक्सरसाइज। इसके अलावा खाने पीने में आप क्या करें, विटामिन ए अधिक से अधिक मात्रा में लें। जैसे सब्जियों में आप हरी सब्जी ले सकते हैं, ज़्यादातर सब्जियां हैं, चाहे टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, इनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है, ये लिए। फलों में पपीता, संतरा,
आम, खुमानी ले सकते हैं। इनमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में आप काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। इसमें विटामिन ए भरपूर होता है। और डेयरी प्रोडक्ट में तो आप दूध, घी और मक्खन ये अगर लेते हैं तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। तो आप विटामिन में किसी न किसी माध्यम से विटामिन ए ले रहे हैं, प्रचुर मात्रा में पूरी तरह से आप ले रहे हैं, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो आपके नेत्र पूरी ज़िंदगी बिल्कुल सही रहने वाले हैं। अब आसनों में भी बता रहा हूँ कि इसमें जो है कुछ आसन आपको हम वैसे वीडियो में लिंक दे देंगे। जैसे गोमुख आसन कर सकते हैं, शलभासन है, धनुरासन है, भुजंगासन है, सर्वांगासन है और मत्स्यासन। इन आसन को करते हैं तो आपके नेत्रों के लिए बहुत लाभदायक हैं। वैसे प्राणायाम इसमें करने चाहिए। कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका है और भ्रामरी प्राणायाम, ये हमारे नेत्रों के लिए बहुत लाभदायक हैं। इसलिए मन हुआ कि आपको नेत्रों के बारे में बता दें, इसके अवेयरनेस के बारे में बता दें। वैसे भी आजकल मानसून का मौसम स्टार्ट हो गया है और मानसून के मौसम में एक और प्रॉब्लम होती है कि आँखों में एक लाल लाल सी कोई बीमारी होती है, कंजक्टिवाइटिस पता नहीं कुछ ऐसा नाम है उसका। लोगों को देखा बरसात में जो काला चश्मा पहन के लोग, ये एक संक्रामक तरह का रोग है। एक को दूसरे के उसमें आने में आमने सामने आई कांटेक्ट होने से भी ये फैल जाता है। तो ये बीमारी ज़्यादातर बरसात के मौसम में होती है। तो इन सब चीज़ों को आप करते हैं, नेत्रों को धोते हैं, सब करते हैं, तो आपको ये सारी बीमारियां जो बरसात में मानसून में जो होती है, नेत्रों संबंधी विकार होते हैं, बीमारियां होती, वो होने वाली नहीं है। इसलिए मैंने मानसून से पहले ही, मानसून के टाइम में मैंने ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे को आया। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा दें। और इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।